बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। वे रोज बड़ी संख्या में उनसे मिलने आते थे। वे बुद्ध की शिक्षाओं से जीवन में सही मार्ग का चयन करने के लिए प्रेरणा लेते थे। उसी गांव में एक अमीर व्यक्ति भी रहता था, जिसका नाम था देवराज। देवराज बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं था। वो बहुत क्रोधी और अहंकारी था और उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। देवराज ने सुना कि गांव में बुद्ध आए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने से प्रभावित किया है। उसने सोचा, यह साधु तो बस लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैं जाऊंगा और उसे चुनौती दूंगा कि वो मुझे कुछ सिखा सके। अगले दिन देवराज भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह गुस्से में था और उसके अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी। वह बुद्ध के पास जाकर के चिल्लाया, हे तथागत, लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो। मैं अपने जीवन में सब कुछ जानता हूँ। मुझे बताओ, तुम ऐसा कौन सा सत्य जानते हो जो मैं नहीं जानता हूँ। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, देवराज, यदि तुम सच में सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने अहंकार को छोड़ना होगा। देवराज ने हंसते हुए कहा, अहंकार? मेरे पास जो है वह मेरे परिश्रम और बुद्धिमानी का परिणाम है। मेरे पास सब कुछ है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम सब कुछ जानते हो और तुम्हारे जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं है? देवराज ने घमंड में कहा, बिल्कुल, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास धन, संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें सब कुछ मिल चुका है तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? लेकिन उसने अपने घमंड को बरकरार रखते हुए कहा, जीवन का अंतिम सत्य वही है जो अपने मेहनत से हासिल किया है। बुद्ध ने धीरे से कहा, देवराज, जीवन का अंतिम सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। धन, संपत्ति, मान सम्मान, ये सभी अस्थायी है। जब हम मरते हैं तो ये हमारे साथ नहीं जाते हैं। तुमने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह केवल इस जीवन के लिए है, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें यह सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। देवराज यह सुनकर के चौंक गया। उसने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा था। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मेरा धन और संपत्ति किसी काम का नहीं है? बुद्ध ने जवाब दिया, तुम्हारा धन और संपत्ति तब तक उपयोगी है जब तक वे दूसरों के लिए भलाई का साधन बने हैं। यदि तुम केवल अपने लिए इन्हें संजो के रखोगे तो ये तुम्हारे जीवन में शांति और सुकून नहीं लाएगा। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने धन और संसाधनों को दूसरों के भलाई के लिए उपयोग करते हैं। बुद्ध की बातों ने देवराज के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सारा जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए बिताया है, लेकिन उसे आत्मिक शांति कभी नहीं मिली है। उसने समझा कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल धन का अर्जन करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हम अपने जीवन में दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। देवराज ने बुद्ध के चरणों में झुक करके कहा, हे तथागत, आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया है। मैं अब समझ गया हूँ कि जीवन में केवल धन और संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। कृपया मुझे यह सिखाएं कि मैं कैसे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता हूँ। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, देवराज, सच्ची शांति और संतोष तब मिलता है जब हम अपने अहंकार को छोड़ करके दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है। देवराज ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में आत्मसात किया। उसने अपने धन का उपयोग गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया। वह अब एक नए जीवन की ओर अग्रसर हुआ, जहां उसे अहंकार को छोड़ करके दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे देवराज को अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हुआ और वह बुद्ध का एक सच्चा अनुयायी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख और शांति केवल भौतिक सुविधाओं से नहीं आता है। धन, संपत्ति और मान सम्मान अस्थायी है और वे जीवन का अंतिम सत्य नहीं हो सकते हैं। सच्ची शांति हमें तब प्राप्त होती है जब अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और अपने अहंकार को छोड़ते हैं। इस कहानी का संदेश बहुत अच्छा है। असली धन वही है जो दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग हो। जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मिक शांति और दूसरों की सेवा है, न कि केवल भौतिक सुखों में है। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चे सुख की तलाश करनी चाहिए और अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए।
वैसे वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।